नाग कन्याओं का आशीर्वाद पाकर जैसे ही दूसरा दरवाजा खुला तब आकाश और चांदनी, जो अब तक ये जान चुके थे ये संपूर्ण मंदिर रहस्य की खान है और इसलिए वे अपने मन, विवेक और वाणी को बड़ी सजगता से बिना किसी अहंकार के साथ उपयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस दरवाजे से उनका प्रवेश हुआ था वह अपने आप विलुप्त हो गया। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वह फूल की भांति हल्के और शरीर विहीन हो चुके हैं। उस कक्ष में हल्दी और कुमकुम की वर्षा के साथ केसर की मिश्रित खुशबू निरंतर प्रभावित हो रही थी। चांदनी ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि यह वर्षा बिना किसी स्रोत के निरंतर वायु में प्रवाहित होते जा रही थी। महज कुछ कदम की दूरी पर आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि दो पुरुष और एक स्त्री के कटे हुए शीश कुछ आसन पर रखे हुए हैं और ठीक उनके ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा हो रही है और नीचे लिखा हुआ था, इन महान आत्माओं का वर्णन करें और शिव दर्शन का लाभ उठाएं या फिर वापस चले जाओ। चांदनी को कोई खास ज्ञान शास्त्रों का था नहीं और रहा आकाश का तो उसने चंद कहानियां अपने दादाजी के मुंह से सुनी थी। फिर भी उन दोनों ने ये सोच उन शिष्यों को नमन किया कि अगर इस स्थान पर इसका वर्णन करना अनिवार्य है तो यह कोई सामान्य शीश नहीं हो सकते। तभी चांदनी को याद आया कि उसकी दादी बचपन में कहा करती थी कि जहां समस्या होगी उसी स्थान पर उसका हल भी मिलेगा। तो ये जान वह आसपास देखने लगे कि शायद कुछ सुराग मिल जाए और आकाश भी उसका अनुसरण करने लगा। उन्होंने देखा कि ठीक दूसरे दिशा में एक परशा, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल रखा हुआ था। तब तो शायद जैसे आकाश और चांदनी के लिए सवाल का जवाब बहुत हद तक आसान हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले सवाल का जवाब दिया, हेमा रेणुका, मानव का अस्थिर हो जाना बहुत हद तक स्वाभाविक है और वैसे भी इस सृष्टि में बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी घटित नहीं होता और शायद इसी कारण आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। आपके पुत्र जैसा आज्ञाकारी और पराक्रम में दूजा कोई नहीं। हम आपके साथ आपके पति ऋषि जमदग्नि और ईश्वर स्वरूप श्री परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। इतना कहते ही वह स्त्री का शीश अपने स्थान पर विलुप्त हो गया। तत्पश्चात वहां एक सुंदर बालक का शीश देख आकाश ने कहा, हे मात्र भक्त, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको तो स्वयं माँ जगत जननी ने रचा है, अपने उपतन से रचना की और अपना गणमान आपका नाम श्री गणेश रखा। भले ही यह जगत कुछ भी कहें, परंतु ये प्रभु लीला भी अवश्य किसी विशेष कारण से ही रची गई होगी, क्योंकि आत्मज्ञानी और दिव्य दृष्टि होने के बाद भी एक जगत पिता परमेश्वर के हाथों अपने पुत्र का शीश काटा जाना कोई लीला नहीं तो भला क्या है। अगर मेरा ज्ञान निर्मल हो तो हे प्रथम पूज्य श्री गणेश हमें मंदिर के अगले द्वार पर जाने और शिव दर्शन की अनुमति प्रदान करें। ये सुनते ही वह दूसरा शीश भी गायब हो गया और शीतल हवाएं चलने लगी। सुमधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे सुन चांदनी को उसकी दादी की सुनाई हुई खाटू श्याम जी की कहानी याद आ गई। वह अक्सर अपनी दादी के साथ उनके मंदिर जाया करती थी, इसीलिए उसे घटोत्कच पुत्र बर्बरीक जी की कथा याद थी। उन्होंने घुंघराले बाल वाले उस शीश को नमन किया और कहा, हे श्रेष्ठ, मात्र 3 बाणों से अपने संपूर्ण शत्रु दल को समाप्त करने की क्षमता रखने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण की आगे उनकी मंशा जान अपने शीश का दान करने वाले शूरवीर महात्मा बर्बरीक और कलयुग के खाटू श्याम जी को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी के दर्शन के लिए हम दोनों आभारी हैं। कृपया हमें शिव दर्शन की आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनते ही एक दिव्य रोशनी ने जो उस शीश से निकली, जिसने आकाश और चांदनी को एक विशेष आभामंडल प्रदान किया और वह अपने ही स्थान पर विलुप्त हो गया, जिसे देख आकाश और चांदनी विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन मां पार्वती का स्मरण कर शिव पूजन की अनुमति चाही और तभी वहां एक ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्रकाश के साथ उपस्थित हो गया। उन्हीं के साथ एक अत्यंत सुंदर नाग, जो अपने हाथ में अमृत कलश और पूजन सामग्री ले उपस्थित था, जो आकाश और चांदनी के लिए अब सामान्य था। दोनों ने शिव पूजन कर पूर्णाहुति दी और ठीक पिछली बार की तरह ही यह शिवलिंग भी अपने स्थान पर विलुप्त हो गया। उसी समय अचानक एक तेज फुंकार ने जैसे सारा वातावरण भयभीत कर दिया। उन दोनों के चेहरों पर भय साफ दिखने लगा। उनकी धड़कनें तेज हो गई और उन्होंने पलटकर देखा। महात्मा बर्बरीक के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने आशीष दिया हो, भला उनका आशीष कैसे विफल जाता। तीसरा दरवाजा खुला ही था कि तेज फुंकार ने चांदनी और आकाश के रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, एक विशाल नाग अपने अनेकों फन फैलाए सामने अत्यंत फुंकार के साथ उपस्थित हो गया। जैसे उसे इन दोनों की उपस्थिति पसंद नहीं आ रही थी। वह जैसे ही आगे बढ़ा, दोनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इतना विकराल रूप इसके पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तभी अचानक जैसे किसी तेज विस्फोट का स्वर गूंजा और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी आंखें चाहकर भी खोल नहीं पा रहे थे। आखिर वहां हो क्या रहा था। वे सिर्फ स्तुति कर रहे थे कि जीवित बच जाए, वही काफी है। उनका डर साफ नजर आ रहा था कि वे दोनों अपनी अंतरात्मा तक उस स्वरूप को समाहित कर चुके थे और न जाने वही डर उन्हें शक्ति भी प्रदान करने लगा। वह विकराल रूप उन्हें सौम्य जान पड़ने लगा और शक्ति प्रदान करने लगा। उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन तेज चलती आंधियों ने उन्हें विवश कर दिया। लेकिन तभी अचानक शांत हुए वातावरण ने उन्हें अचंभित कर दिया और जैसे ही आंखें खुली तो वो आश्चर्यचकित थे कि आकाश के दादाजी उस नाग से जैसे किसी अन्य भाषा में बात कर रहे थे। दोनों का डर और आश्चर्य एक साथ नजर आ रहा था। आखिर दादाजी यहाँ कैसे? लेकिन वह कुछ सोच पाते उसके पहले ही इतना प्यारा वातावरण और नाग स्तुति करती अचानक न जाने कितनी ही नाग कन्याएं हाथों में माला लिए उपस्थित हो गई। सभी बड़े भाव विभोर हो स्तुति कर रहे थे और दादाजी उनकी अगुवाई कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये सब दादाजी का साथ देने के लिए ही आई हो।
वे दोनों कुछ सोच पाने की हालत में नहीं थे, क्योंकि इस मंदिर को जितना सामान्य समझकर उन्होंने प्रवेश किया था वह उतना ही रहस्यमय होते जा रहा था। अब तो चांदनी की भी हिम्मत जवाब देते जा रही थी, उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था और वह आकाश को लेकर चिंतित भी हो रही थी कि कहीं उसकी अनछुई ख्वाहिश आकाश के लिए कोई बाधा न खड़ी कर दे, क्योंकि इतना रहस्यमय मंदिर की कल्पना वास्तविक जीवन में कर पाना भी संभव नहीं होता, और खासकर इस युग में असंभव। जब हम साइंस की बातें करते हैं, धरती के आगे कहीं जीवन नहीं स्वीकारते, मनुष्य के अलावा किसी की शक्ति को नहीं मानते, और तब अचानक किसी ऐसे युग में इतनी रहस्यमयी दुनिया चांदनी के होश उड़ा दे रही थी, लेकिन वापसी भी संभव नहीं, और न जाने क्यों अब उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। वह मन ही मन उस अंतिम दरवाजे के आगे जाकर शिव दर्शन को लालायित थी। इतनी सोच और ऊहापोह में डूबी चांदनी को अपनी वास्तविक हालत का भी भान न रहा, और वह जय भोलेनाथ जय शिव शंकर के नारे लगाने लगी। अचानक उसमें न जाने कहां से इतना जोश आ गया, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतिम दरवाजे से भी आगे निकल गई हो। उसके शोर में बाकी सबके स्वर दब से गए। वास्तव में सभी नागकन्याएं वहां उपस्थित नागराज संग शिव जी का ही पूजन कर रहे थे। जैसे ही उसको होश आया और वह चेतना में आई, तब तक उनकी हालत सामान्य हो चुकी थी, और सभी नागकन्याएं उसे देख मुस्करा रही थी। वह मारे शर्म के शांत होकर आकाश की ओर देखने लगी, और आकाश ने दादाजी की ओर इशारा किया, जैसे वह ये कहना चाह रहा हो कि ये यहाँ कैसे। लेकिन दादाजी के सख्त चेहरे के सामने आकाश कुछ कह नहीं पाए। पूजन के पश्चात उन्होंने जब सब कुछ सामान्य हो गया और शिवलिंग विलुप्त हो गया, तब उन्होंने किसी विशेष निशान की ओर इशारा किया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। वो कैसे यहाँ आए और उनकी मदद की और अचानक कैसे चले गए, ये चांदनी के लिए बड़ा विचित्र था। पहले अविनाश जी एक रहस्य तो थे ही, अब दादाजी, आकाश और वह खुद भी सामान्य है या फिर वो भी। चांदनी तो जैसे रह रहकर न जाने कहाँ खोते जा रही थी। समय समय पर आकाश को उसे सचेत करना होता था। अब वे दोनों चौथे दरवाजे के समीप खड़े थे, लेकिन खुलेगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापस लौट जाना भी संभव नहीं। तभी उन्होंने वहां एक सूरजमुखी का फूल देखा, जो भीतर आती हुई रोशनी की विपरीत दिशा में था। अनायास ही आकाश ने उसे पलटना चाहा, और जैसे ही वो सूर्य की दिशा में आया, तेज रोशनी के साथ वह अपने स्थान पर घूमने लगा और अगला दरवाजा खुल गया। कि आगे क्या होगा, क्या वह शिव दर्शन कर पाएंगे? कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।